कन्या को शास्त्रार्थ में हरा देगा, वो उसी से विवाह करेंगी। अच्छा, तो आप उनसे शास्त्रार्थ में जीतकर उनसे विवाह करने आए हैं। बहुत ज्ञानी हो, मेरे बिना बताए ही समझ गए। एकदम मूर्ख है, अभी खुद ही बताया और अब कहता है कि बिना बताए ही समझ गया। छोड़ो, वैसे भी मुझे तो बस अपना काम निकालना है। चलो अब राजा के पास चलते हैं। आप क्यों जाते हैं? आप तो बड़े ही बुद्धिमान और दिव्य व्यक्ति हैं। आपका संदेश लेकर आपके इस भक्त को जाना चाहिए। सही कहते हो। जाओ भक्त, और राजा से कह दो कि मैं शास्त्रार्थ करने आ रहा हूँ। जो आ गया बाबा विक्रम। ये कहकर जयचंद वहाँ से सीधे राजमहल पहुँच गया। राजा की दरबार लगी थी और राजा के कानों तक विक्रम और जयचंद की खबर पहुँच गई थी। जैसे ही जयचंद दरबार में पहुँचा, उसने गुहार लगाई। महाराज आदित्यनाथ की जय हो, महाराज आदित्यनाथ की जय हो। महाराज, मैं तो वन में बिना किसी आशा के घूम रहा था कि तभी बाबा विक्रम ने मुझे एक नई आशा, एक नई उमंग दे दी। मैंने भी सुना है कि उनके दिव्य चरण पड़ते ही गांव के भाग्य खुल गए। इस बार मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि गांव की विपत्ति दूर हुई है और हर्ष का माहौल है। महाराज, बाबा विक्रम ने कहा है कि ये वर्षा उनकी तरफ से आपके राज्य को एक भेंट स्वरूप है। हम आभारी हैं। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी को वो शास्त्रार्थ में हराकर उनसे विवाह करेंगे। वो बहुत ज्ञानी होंगे, पर बड़े बड़े विद्वान मेरी बेटी से नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, तुम उन्हें आज ही ले आओ। अब सारी चीजें जयचंद के अनुसार हो रही थी। उसका षड्यंत्र सफलता की कगार पर था। कुछ दिन बीता और समय आ गया था। जयचंद विक्रम को लेकर शास्त्रार्थ के लिए पहुंचा। वहां राजकुमारी मंदरा, राजा आदित्यनाथ और एक नया मंत्री किशन भी था। स्वयंवर का शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन बाबा विक्रम का कुछ कहना है। आप वो पहले सुन ले, फिर ये स्वयंवर शुरू किया जाए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? विक्रम मौन रहा। ये देख मंत्री ने किशन से पूछा, कहीं मौन व्रत तो धारण नहीं कर लिया है आपके बाबा ने? बिल्कुल सही समझे आप मंत्री जी। आज बाबा का मौन व्रत है, इसीलिए वो बिना बोले यानी मौन होकर सिर्फ इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। बाकी अगर राजकुमारी चाहें तो वो आम तरीके से कर ले। आप किसी भी तरह से शास्त्रार्थ करें, हमें